बंगाल को जलाने वाले कौन थे? हिंदुओं के घर और दुकानों को जलाने वाले कहां से आए थे? हिंदुओं के घर में आग लगाने की प्लानिंग कहां रची गई थी? इन सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। बीएसएफ और खुफिया रिपोर्ट में बंगाल की हिंसा का कनेक्शन बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से जुड़ता नजर आ रहा है। बंगाल के दंगे का कनेक्शन बांग्लादेश के स्लीपर सेल से जुड़ रहा है, जो पिछले 10 सालों से बंगाल को जलाने की साजिश रच रहा था। बंगाल में दंगे की सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट। दंगे की स्लीपर सेल वाली साजिश बेनकाब। बंगाल को जलाने वाला बांग्लादेशी मॉड्यूल एक्सपोज्ड। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़के दंगे की आग तो अब बुझ गई है, लेकिन अब दंगाइयों और उनके मॉड्यूल से परतें उठने लगी हैं। इसके एक एक खुलासे चौंकाने वाले हैं। आज न्यूज नेशन आपको दिखाने जा रहा है बंगाल हिंसा से जुड़ा एक एक वो सच जो अब तक जांच में सामने आया है। कैसे सुनियोजित तरीके से बांग्लादेश से महज 8 किलोमीटर दूर बसे मुर्शिदाबाद के धुलियान को दंगे की आग में झोंका गया। कैसे हिंदुओं के घर को चुन चुन कर टारगेट किया गया। कैसे हिंदुओं के घरों को जलाया गया, उनके दुकानों को लूटा गया। आज न्यूज नेशन के कैमरे पर होगा दंगाइयों और उनके आकाओं का पर्दाफाश। गृह मंत्रालय को सौंपी गई बीएसएफ और आईबी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ी बंगाल की सीमा पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में हिंसा की तैयारी पिछले 3 महीने से चल रही थी और इस काम को अंजाम दिया उस स्लीपर सेल ने जो बांग्लादेश से सटे जिलों में पिछले 10 सालों से एक्टिव थे। इतना ही नहीं, रामनवमी के दिन भी दंगा भड़काने की साजिश थी, लेकिन किसी वजह से दंगाई नाकाम हो गए। लेकिन मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से जुड़ा स्लीपर सेल आखिरकार सफल हो गया। मुर्शिदाबाद को बर्बाद करने के पीछे था बांग्लादेश का हाथ। ये बीएसएफ से लेकर के खुफिया विभाग की रिपोर्ट से साफ हो गया है। गृह मंत्रालय के पास दोनों रिपोर्ट पहुंच गई है, जिसके मुताबिक अंसार उल बांग्लादेश ने 3 महीने पहले से ही मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों को डहाने की, दहलाने की साजिश रची थी। और इस साजिश के लिए जो तारीख मुकर्रर की गई थी वो रामनवमी का त्यौहार था। लेकिन उस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर खुफिया विभाग बहुत ज़्यादा एक्टिव था। इसी वजह से स्लीपर सेल की एक्टिविटी कामयाब नहीं हो पाई, जिसके बाद वक्त अधिनियम को लेकर के प्रोटेस्ट का रास्ता चुना गया। स्लीपर सेल्स के पास पूरी फंडिंग कराई गई। इसके पीछे आईएसआई से लेकर आईएसआईएस तक का हाथ और उनका नेटवर्क भी बताया जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि बंगाल के सीमावर्ती बॉर्डर पर पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के घुसपैठियों का स्लीपर सेल तैयार हो चुका है। जानकार मानते हैं कि स्थानीय लोगों की मदद से ये घुसपैठिए न सिर्फ भारत में टिक जाते हैं, बल्कि वो एजेंट की मदद से भारतीय दस्तावेज तक बनवा लेते हैं। अगर सीमावर्ती इलाकों में पिछले 10 सालों से स्लीपर सेल्स मौजूद हैं तो अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी और उन्हें एक्सपोज कर देना चाहिए। देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इतने समय से इन स्लीपर सेल्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह बहुत ही निंदनीय बात है और बहुत ही चिंता का विषय है। बंगाल दंगे पर खुफिया रिपोर्ट के बाद सवाल यही उठ रहे हैं
कि आखिर कौन है घुसपैठियों का वो स्लीपर सेल जो पिछले 10 सालों से बंगाल के बॉर्डर पर सक्रिय है और कौन उन्हें पनाह दे रहा है। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज नेशन की टीम निकल पड़ी भारत बांग्लादेश की उस सीमा की तरफ जहां की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत की सीमा में न सिर्फ दाखिल होते हैं बल्कि वो यहां रिश्तेदारी कर अपना ठिकाना भी बना लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ये मुर्शिदाबाद ज़िले के ही बरहामपुर का एक नीमतल्ला इलाका है जहां पर ये नीमतल्ला का बॉर्डर है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है। ये वही बॉर्डर है, गंगा का किनारा है और ये ओपन बॉर्डर है, बिल्कुल खुली हुई सीमा है जहां से किसी तरह की कोई ना बाड़ लगाई गई है और ना ही किसी तरह का कोई आवाजाही पे रोक है। हमारी आप बाएं और दाहिनी दोनों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएसएफ की चौकियाँ हैं। ये ठीक सामने देखिए बीएसएफ की चौकी है, वहाँ पर एक वॉच टावर आपको नज़र आ रहा होगा और ठीक वॉच टावर के बगल से एक नदी गुजरती है जिससे कि लगातार मौके का फ़ायदा उठाकर उस तरफ से घुसपैठिए इधर आते हैं। दूसरी तरफ हम आपको कैमरा सहयोगी से दिखाएंगे कि नज़दीक आकर वो दिखाएं कि गंगा के ठीक उस किनारे पर आप जो लोग पानी में आप देख रहे हैं वो सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं। वो टावर भी आप देख रहे होंगे और ठीक हमारी दाहिनी तरफ जो आप एक छोटा भवन देख रहे हैं वो बांग्लादेश गार्ड यानी बीडीआर का वो चौकी है जो बांग्लादेश के जो वहाँ पे बीडीआर के जवान होते हैं वो अपने देश की निगरानी वहाँ पर अपनी सीमा की निगरानी करते हैं। वो कहाँ आता है वो पता नहीं, वो लोगों का मतलब बहुत इंटेलिजेंस है, कहाँ गैप मिलता है उन लोगों का बात है वो सब। हाँ, इधर वो लोग इधर नहीं घुस सकते हैं क्योंकि ये तो बीएसएफ है। हाँ, और जिस तरह से बीएसएफ नहीं होता है ना, जैसे मान लीजिए धुलियान और कोई दूसरे तरफ उधर से घुस जाता है। दरअसल धुलियान और मुर्शिदाबाद के औरंगाबाद के बीच नीम तित्ता का यही वो इलाका है जहां पिछले कुछ सालों में अवैध बांग्लादेशियों की आबादी में अचानक बढ़ोतरी हुई है। न्यूज नेशन ने अपनी पड़ताल में पाया कि इस इलाके में दर्जनों गांव हिंदुओं के नाम पर हैं, लेकिन आबादी 100% मुसलमानों की हो चुकी है, यानी डेमोग्राफी पूरी तरह से यहां बदल चुकी है। गंगा के ठीक किनारे आप इसी किनारे से अब अगर आगे जाएंगे तो करीब दर्जनों गांव आपको मिलेंगे। जो गांव तो हिंदुओं के नाम पर गांव है लेकिन उन तमाम गांवों की ज़्यादातर आबादी मुस्लिमों की है। वहां पर 100% मुस्लिम आबादी निवास करती है और बीच में इक्का दुक्का हिंदू के गांव हैं जो दोनों तरफ से मुस्लिम आबादियों के बीच से भरी हुई है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की मॉडस ऑपरेंडी का पैटर्न भी बिल्कुल क्लियर है। इन इलाकों में कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो नागरिक तो बांग्लादेश के हैं लेकिन घर जमाई भारत के बन चुके हैं। अवैध बांग्लादेशियों का बाकायदा वोटर आई कार्ड तक बन चुका है, आधार कार्ड बनवाए जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो पहले यहाँ एक बस्ती में 2 से 3 बांग्लादेशी ही आए थे, जिसके बाद देखते ही देखते बस्ती में करीब 500 घर आबाद हो गए और वहाँ की आबादी हजारों में पहुँच गई। 20 सालों में इस इलाके की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब यहाँ हिंदू आबादी 20% और मुस्लिम आबादी 80% हो चुकी है। दरअसल मुर्शिदाबाद से लगी बांग्लादेश की सीमा की बदलती डेमोग्राफी इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि घुसपैठियों को स्थानीय लोग पनाह दे रहे हैं। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को न सिर्फ शरण देकर बसा रहे हैं बल्कि भारतीय दस्तावेज बनवाने में भी मदद कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश की इस खुली सीमा का मुआयना करते करते अब हम पहुंचे हैं मोहिलदार
पाड़ा वो बस्ती देख सकते हैं। उस बस्ती से जो बांग्लादेश की सीमा है वहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ से वो अवैध बांग्लादेशी पैदल उस इलाके में आते हैं। और वो जो आप सामने जंगल का इलाका आप देख रहे हैं, इसी जंगल का फ़ायदा उठाकर जब इस गंगा में पानी भरता है तो वो रात के समय अंधेरे में इसी नदी को पार करते हैं और अवैध तरीके से भारत में दाखिल होते हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये गंगा नदी से निकली हुई ये भागीरथी नदी है और ये गंगा वो सामने देखिए उस तरफ जहाँ पर अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि बांग्लादेश गार्ड के भी चौकियाँ बनी हुई हैं और उधर टावर बने वॉच टावर बने हुए हैं, वहाँ से वो निगरानी करते हैं। और इसी गंगा के किनारे से ये एक नदी निकली है और ये नदी उन अवैध घुसपैठियों के लिए इतनी मुफीद होती है जिसका वो फ़ायदा उठाकर भारत में दाखिल हो जाते हैं और यहाँ आकर वो अपना खेल शुरू करते हैं। हमारा गांव का जो मुखिया होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, ये सब मिला है उससे। हाँ, इससे नकली फर्जी बनाता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड ऐसे बनाकर इधर रहता है। कि दियारा में जब हम जायज़ा लेने पहुँचे तो यहाँ हमारी मुलाकात कुछ स्थानीय लोगों से हुई जो गंगा के किनारे में घास काटते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? दियार से, बांग्लादेश जो बॉर्डर है, बॉर्डर का उस पास साइड से। हाँ, तो उधर वाले लोग आते हैं इधर तो अभी आता नहीं, जो आता है कभी कभी आता है, आ जाता है। हाँ। पिछले कई सालों से संगठित रूप से घुसपैठ करने के बाद अब इसके खतरनाक नतीजे सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि हिंसा का पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसा तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हुआ था। हिंदुओं के घरों पर साजिश के तहत हमले किए गए, हिंदुओं के घरों को जलाना और लूट कर दहशत फैलाने की कोशिश उसी का हिस्सा है। और इन घुसपैठियों के तार बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार बांग्ला से भी जुड़ते दिख रहे हैं। तो वहीं इस साजिश में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश भी शामिल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जेबीएम यानी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की गतिविधियों से भारत की पूर्वी सीमा खतरे में है। ये वही संगठन है जिसका कनेक्शन आईएसआईएस और अल-कायदा से भी है। बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी और कट्टरपंथी संगठन घुसपैठियों के जरिए बंगाल को अशांत करने की फिराक में है। कि जो घुसपैठिए हैं वो इस नदी से उस किनारे से इस किनारे पर वो बड़ी ही आसानी से उस वक्त चले आते हैं जिस वक्त यहाँ पर बरसात का मौसम होता है, पानियाँ भरी होती हैं। और ठीक हमारे उस सामने से एक नदी अलग से गुजरी है और उसी नाले के सहारे वो अलग अलग इलाके में दाखिल होते हैं। और यहाँ दाखिल होने के बाद वे अपने रिश्तेदारों के घर आते हैं जहाँ पर उन्हें शरण मिलती है और फिर यहाँ से वो धीरे 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 करके अपने मकसद को अंजाम देने में जुट जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने के बाद कट्टरपंथी आतंकी संगठन अब बंगाल को प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आशंका है कि इसलिए प्लानिंग के तहत वक्फ कानून के विरोध की आड़ में मुर्शिदाबाद को जलाया गया। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांतिदूत दिखाई दे रहे हैं।
बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई हैं और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। बंगाल में दंगा रोकने में ममता सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई तो उन्होंने घुसपैठ का ठीकरा बीएसएफ पर फोड़ दिया। लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रही इंटरनेशनल साजिश और इसके खतरे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने भारत के खिलाफ वक्फ कानून को हथियार बनाया है, जिसका विरोध बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी खिलाफत मजलिस कर रही है। इसने 23 अप्रैल को ढाका में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान किया हुआ है। जाहिर है, एक तरफ बांग्लादेश की सरकार भारत विरोधी ऐसे तत्वों को खुली छूट दे रही है, तो वहीं सवालों के घेरे में ममता सरकार भी है, जिसकी नाक के नीचे घुसपैठ का संगठित खेल चल रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी। देखिए, सारा के सारा कारण की जड़ है ममता जी। तुष्टीकरण नीति के तहत बिल्कुल ही सत्ता और वोट के खातिर वहाँ जो जघन्य अपराध करार रही है वह ममता जी के कारण हो रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच में स्लीपर सेल वाली साजिश का सनसनीखेज खुलासा बता रहा है कि यह दंगा संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित प्रयोग था। ऐसे में घुसपैठ वाले स्लीपर सेल के सीक्रेट नेटवर्क को तोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि बंगाल को एक और दंगे की आग से बचाया जा सके। मुर्शिदाबाद के बांग्लादेश बॉर्डर से उत्तम वत्स और दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।